वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपना पहला वीडियो लेके। पहला वीडियो उस लॉन्च वीडियो के बाद जिसमें पूरे हिंदुस्तान ने हमें वो प्यार दिया, हम पे वो भरोसा दिखाया कि हाँ, पीडब्ल्यू वो रेवोल्यूशन ला सकता है, वो क्रांति ला सकता है इस फील्ड में, जिसको एक बहुत बड़ा मिथ बना के रखा गया था, जिसको एक ऐसी चीज़ बना दी थी कि ये बच्चे जो एक आम जो हिंदुस्तान से बच्चे हैं वो शायद नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इन सारे ही चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी क्या है। आज उनसे बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ सुन रखा है कि यूपीएससी, व्हाट इज यूपीएससी, दोज हु हैव नेवर हर्ड what are the details of this exam. They have a question कि क्या यूपीएससी लाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में टॉप करना पड़ता है. They have a question that if we have to do यूपीएससी, क्या हमें जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत ही जो है टॉपर किस्म का स्टूडेंट होना होगा क्या, तभी हम यूपीएससी कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब आज हम देंगे। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सबसे बड़ी चीज, आम स्टूडेंट जो बिगनर होता है, जो सिर्फ अपने एक सपने को लेके जाता है समाज में, जब वो कहता है कि आओ आईएएस की तैयारी, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और एक समाज का बहुत बड़ा तबका उस पर भरोसा नहीं दिखाता है, कहता है आईएएस तुमसे तो नहीं हो पाएगा। आज हम उनकी बात करेंगे। आज हम उनसे भी बात करेंगे जो जानना चाहते हैं या जो शुरुआत भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन अभी रास्ता आगे नहीं मिल रहा कि कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। सो आज सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी की, व्हाट इज यूपीएससी एंड हाउ टू डील विद इट। और इसके लिए इस बात को और ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथ मंजू मैम है, जो हमें हमारे साथ इन चीज़ों पे बात करेंगी कि एक बिगिनर के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं स्टूडेंट के सामने, जो वो यूपीएससी को जब अपने सपने को वो जीना शुरू करता है, इस तैयारी को जीना शुरू करता है, तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स फेस व्हेन दे स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। सो प्लीज मंजू मैम। थैंक यू सर। वेलकम टू पीडब्ल्यू। आप सभी स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, उन सभी को हमारी टीम ने फ्रेंड्स शॉर्टलिस्ट किया, और पीडब्ल्यू के इस फर्स्ट वीडियो से हम आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर, और जो आपके मन में सवाल उठते हैं यूपीएससी को लेकर, व्हाट इज यूपीएससी, व्हाई यूपीएससी, क्या यूपीएससी का पैटर्न है, एंड जो मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हैं डीएम के, कलेक्टर्स के, आखिर वो बनते कैसे हैं, इन तमाम बातों पर आज की क्लास में डिस्कशन होगा। तो आप सभी स्टूडेंट की तरफ से मैं जिया सर से कुछ क्वेश्चंस जो है वह रखती हूं, ताकि आपको यूपीएससी को समझने में आसानी हो। सो जो भी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज यूपीएससी, उसके मन में ये सवाल होता है कि आखिर यूपीएससी क्या है, एंड इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या चैलेंज होते हैं जब एक स्टूडेंट शुरुआत से शुरू कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पता। आप ग्रेजुएशन में हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका एकेडमिक चल रहा है, उस स्टूडेंट को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्या ऐसी योग्यताएं हो ताकि आप यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए अपीयर हो सके। नंबर ऑफ स्टेजेस में जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, इंटरव्यूज की बात करते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्या आपका स्टडी मटेरियल हो, इन सभी बातों का जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, वो आप सभी को पीडब्ल्यू का यूपीएससी वाला जो है वह देने वाला है। सो सारी चीज़ों के, सारी आपकी क्वेरीज के जो आंसर्स है वह आपको जिया सर एक एक करके देंगे। सो थैंक यू मंजू मैम, इन सारे सवालों को रखने के लिए। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, बड़ा ही फैंसी सा टर्म हो गया आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स, एंड उसको, उनके जो सवाल हैं उसको रखने के लिए एक बहुत, अब उनसे उनकी भी बात करेंगे। मेरा हमेशा हम पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे इस अप्रोच को थ्रू आउट हमारा मोटो रखते हैं कि हमारा टारगेट वो स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, जिसको जो पहली बार इस क्लास में, इस नहीं, आप किसी भी क्लास में आइए, हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सो दैट आप, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं,
जो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन कई बार वो बेसिक चीज़ों से जो है वो नहीं गुजर पाते, तो हम वहाँ तक उस नीचे के लेवल तक, उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तक आपको लेके जाएंगे। बट आज की जो बात है अबाउट यूपीएससी, व्हाट इज़ यूपीएससी, क्यों ये इतना प्रेस्टिजियस है, क्यों ये इतना बड़ा एक बहुत बड़ा स्टेटस है इसका हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, दैट इज़ व्हाट आई टीच, हिस्ट्री आप देखेंगे तो पिछले 3000 साल की हिस्ट्री में, हमारे हिंदू देश की हिस्ट्री में, इफ समथिंग इज कॉमन दैट इज ब्यूरोक्रेसी। अलग अलग फॉर्मेट में आए, कभी वो अमात्यास के फॉर्म में आते हैं, कभी वो अष्टप्रधान के नाम पे आए, कभी वो जो है अष्टदिग्गजा कहलाए, मनसबदारी थी, इक्तदारी थी, अंग्रेज़ों के टाइम थी। तो एक चीज़ जो पूरे 3000 साढ़े 3000 साल की हिस्ट्री में कॉमन रही, वो यही ब्यूरोक्रेसी है। आज वो आईएएस कहलाते हैं। सबसे पहला सवाल जो एड्रेस हम करने वाले हैं कि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, हाउ टू स्टार्ट, वे टू स्टार्ट। सबसे पहला तरीका है कि खुद पे भरोसा करना है। सब द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप, दिस फर्स्ट स्टेप इज बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। आई हैव टोल्ड यू कि जब हम एक बहुत बड़े तबके से कहते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, एक बच्चा जाके कहता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत से ऐसे लोगों का मजाक उड़ा देते हैं कि अरे कहाँ यूपीएससी आईएएस वाईएएस बनोगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल होगा, हम करके दिखाएंगे और बिल्कुल करके दिखाएंगे कि यस वी कैन डू दैट। तो फर्स्ट स्टेप इन दिस, हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। अब आपने अपना मन बना लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आई हैव टू स्टार्ट फॉर यूपीएससी, देन व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज गेट अ ग्रेजुएशन। कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं, आप सेकेंड डिवीजन से ग्रेजुएट हैं, कोई बात नहीं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी में जो है बहुत बड़े नंबर लेके आए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से टॉपर, नहीं, आप इस देश के एक आम कॉलेज के एक आम ग्रेजुएट हैं, आप यूपीएससी के लिए रेडी हैं। एंड आप फिर जो है उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद या और बहुत से अब तो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जो है वो तैयारी को जो है शुरू करते हैं, और यूपीएससी पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला उसका भी सल्यूशन लेके आएगा उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, आप अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी तैयारी अगर हम कर लें, आपका इतना भरोसा है खुद के ऊपर कि थोड़ी सी तैयारी हम कर लें, थोड़ा सा हमें करेक्ट गाइडेंस मिल जाए तो हम शायद इस एग्ज़ाम में आगे निकल सकें। सो हम उसका भी सोल्यूशन पीडब्ल्यू पे लेके आए हैं। फॉर मैम, मंजू मैम हमारे साथ हैं। एक बहुत बड़ा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ दिस ऑल एग्जाम अबाउट, आई विल रिक्वेस्ट हर कि आप एक बार थोड़ा सा इन ब्रीफ इस पैटर्न को बताएं हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो एक बहुत ही ब्रीफ उसमें समझ सकें कि हम उनको किन स्टेजेस से होके गुजरना है। जब हम शुरुआत करते हैं इवन सभी स्टूडेंट के मन में आता है कि हम कितने नंबर ऑफ स्टेजेस जो है हम पार करें, देन हम डीएम आईएएस बन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है कि यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाता है 3 स्टेजेस में। सबसे पहली जो आपकी सीढ़ी होती है दैट इज़ प्री एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें कि 2 पेपर्स होते हैं। आगे हम ये जो सभी एग्जाम्स हैं, जो स्टेजेस हैं, जो इसके कट ऑफ है, इन सभी पर आगे हम बहुत विस्तार से जो चर्चा है वह करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप आपका पीटी होता है, देन सेकंड जो आपका स्टेप होता है वह होता है स्टेज मेंस एग्जामिनेशन, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, और इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शनल एक बहुत अहम भूमिका जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वह प्ले करता है। और सेकंड जो स्टेज है फ्रेंड्स मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें ऑप्शनल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आप सभी फ्रेंड्स के जो मैसेजेस हैं वह लगातार ऑप्शनल को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। आप सभी फ्रेंड्स को बता दूं कि ऑप्शनल को लेकर कि कैसे आपको ऑप्शनल को चूज करना है, कौन सा ऑप्शनल आपके लिए सही है, कौन सा ऑप्शनल जो है वह यूपीएससी के अकॉर्डिंगली सही है, तमाम बातों पर एक सेपरेट जो वीडियो है वह जिया सर आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड देन लास्ट जब आप इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं पीटी और मेंस की, देन उसके बाद लास्ट होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। वैसे तो
फ्रेंड्स, स्टेज में पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू सबसे लास्ट में होता है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको शुरू से करनी होती है जब आप पीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। सो इन तीनों स्टेजेस में आपको याद रखना है कि जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वह चूंकि एक दिन का काम नहीं होता है। सो जब बात हो पूरे देश को संभालने की, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने की, और जब आपका सपना हो डीएम बनने का, तो तब आपको अपनी पर्सनैलिटी को शुरुआत से ही डेवलप करना होता है। सो यहां पर नंबर ऑफ 3 स्टेजेस होते हैं, देन आप अपने गोल को अचीव कर। अब इन सभी एग्जाम्स पर आपको डिटेल एक्सप्लेन जो है वह जिया सर देंगे। थैंक यू मंजू मैम। अब सवाल जो मैम ने पूछा वो बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से, और एक बहुत अच्छी बात, किस तरीके से तैयारी की जाए। और एक बहुत अच्छी बात जो मैम ने कही वो ये कि ये जो लास्ट स्टेज है ना, पर्सनालिटी टेस्ट, इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है। और पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एटीट्यूड। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप अपने आप को, अपने एटीट्यूड को इतना ग्रूम करिए, इतने अच्छे से ग्रूम करिए कि जिस वक्त आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर होना, उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई आया है जिसका आज हमें इंटरव्यू लेना है। फील योर प्रेजेंस जस्ट बाय योर साइलेंस। यू डोंट अटर अ वर्ड, यू एंटर द रूम एंड बोर्ड फील करना चाहिए कि हाँ कोई तो आया है आज, इसके एटीट्यूड में कुछ तो बात होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मजा आने वाला है इंटरव्यू में। ये आपको अपने एटीट्यूड से, अपनी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट कराना है। और ट्रस्ट में ये चीज हो सकती है अगर आप जो इस स्टेज में एक बहुत इंटेंस इंटरेक्शन होगा आपका नॉलेज से, एक बहुत इंटेंस, आपको एक बहुत बड़े समंदर से, यू हैव टू डील विद एन ओशन ऑफ नॉलेज, एंड व्हेन यू विल absorb this ocean of knowledge, trust me, the thing that will be reflected in your personality would be like phenomenal. दिस आपने पुराने जो टॉपर्स हैं, आप टॉपर स्टॉक में आपने देखा होगा, आपने पुराने आईएएस को देखा होगा, उनके अंदर क्या है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि उनका स्टाइल बहुत अच्छा है या वो कपड़े बहुत अच्छे पहनते, नहीं। वो जब बात करते हैं उनके एटीट्यूड में एक बहुत देयर इज अ ग्रेविटी, देयर इज अ डेप्थ इन देयर एटीट्यूड, एंड दैट कम्स when their knowledge is reflected in their personality. So the preparation of this last stage has started already. The point you started watching PW, the point you interacted with PW UPSC वाला, आपके इस की तैयारी शायद आपको एहसास भी नहीं होगा और हमने करवाना शुरू कर दी है। क्योंकि जिस दिन आपको खुद पे भरोसा, हमें आप पे भरोसा है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो ये वो पहला स्टेज है, ये पहला भरोसा है दैट PW UPSC वाला and you, we both can make this difference in UPSC. So let us talk about the first question before examination pattern. कि most of the times students come and ask me कि सर क्या IAS के लिए अलग एग्जाम देना है या IPS के लिए अलग एग्जाम देना है? नहीं, आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। और वो एक एग्जाम आपको इन सर्विसेज का, इन सारी सर्विसेज का रास्ता आपके लिए ओपन करता है, वेदर इट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज। आपको इतनी सर्विसेज के लिए आपको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको एक एग्जाम देना है, इसमें अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी मेहनत करनी है, एंड यू कैन गो थ्रू दिस, ट्रस्ट मी, दिस इज, यू कैन। IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज है, ऑडिट अकाउंट, सिविल अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ग्रुप बी सर्विसेज में आ जाइए। तो ये एक एग्जाम है सिर्फ, और वो आपको कितनी सारी चीजों का दरवाजा, कितने सारे रास्ते आपके लिए ओपन कर रहा है। आपको कोई और ऐसा एग्जाम इंडिया में नहीं मिलेगा जो एक साथ इतनी सर्विसेज को डील कर रहा है। दिस एग्जाम इज, दैट इज वाई। अब कंपटीशन तो होगा, कंपटीशन क्यों नहीं है, और कंपटीशन में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, इसीलिए पीडब्ल्यू जो है यूपीएससी वाला लेके आया है। मूविंग ऑन, वी विल टॉक अबाउट दैट एलिजिबिलिटी। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द एलिजिबिलिटी फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। The candidate must be a citizen of India. This is the first and the foremost thing जो आपको पता है, और that भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक लेकिन एक्सेप्शन भी है कि जो अदर सर्विसेज हैं वो इन सारे कंट्रीज़ के, तो हमारा
जो लोग बाहर से हैं, जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स भी हैं, जो दूसरे देशों में बैठ के इफ़ दे आर वाचिंग, वो हिंदुस्तान में दे कैन कम। और ये दिस पार्ट दैट फॉर अदर सर्विसेज ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये इतने सारे जो नेशनैलिटीज़ हैं उन जो है उनको भी इसमें एलिजिबल माना गया है, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही पहला क्राइटेरिया है दैट यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन एटलीस्ट अ डिग्री, अ ग्रेजुएशन डिग्री, आपके पास सेंट्रल, स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक डिग्री होनी चाहिए। एंड इवन अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से या डिस्टेंस से भी डिग्री ली है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर यूपीएससी, आप आईएएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप एलिजिबल है। मतलब आपके पास भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किसी भी रेगुलर ओपन डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो वैलिड है, जो लीगल है, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि कहीं पर भी मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, नोवेयर कहीं नहीं लिखा कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 70-80% की डिग्री होनी चाहिए, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए। बाकी अगर आपके अंदर वो एक्स फैक्टर है तो आप वहां तक, आप उस जर्नी तक आप बिल्कुल पहुंचोगे। एज रिलैक्स, एज जो क्राइटेरिया है, एज और अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, सो इफ इट इज जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, आपकी maximum age, minimum age is 21, maximum 21 for all, और maximum age for general and EWS is 32। 32 साल की उम्र में आप 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। ओबीसी maximum age is 35 and attempts are 9। For SC and ST maximum age is 37 and attempts unlimited until the maximum age is reached। तो जब तक आप 37 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप 21 साल से लेकर 37 साल तक की उम्र तक जितने चाहे उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी का। दिस इज द अटेम्प्ट एंड दी एज क्राइटेरिया जो है यूपीएससी के, अगर हम उसकी बात करें। ओके, अब सारी चीजें सर हो गई। अब ये एग्जाम इतना बड़ा क्यों है? ये एग्जाम के बड़े होने की 2 वजह है। द फर्स्ट रीजन इज ऑफ कोर्स जो उसके साथ प्रेस्टीज, ऑनर जुड़ा हुआ है, वो तो एक चीज है, लेकिन जितने लोग अप्लाई करते हैं ना, दैट मेक दिस एग्जाम ह्यूज। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, एंड दिस इज इन 2019 का जो रिपोर्ट है, ये उससे हमने लिया है। यू कैन सी दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, 11,35,000। 11,35,000 स्टूडेंट्स अप्लाइड। अपीयर्ड ऑफ कोर्स जो है रफली 55% होता है हर जनरल, जितने लोग अप्लाई करते हैं हर 2 में से 1-2 लोग अप्लाई करते हैं, तो एक जो है उसमें से अपीयर होता है, रफली एक यही है। एंड यू कैन सी दैट 5,68,000 रफली वही एक 50% का रेशियो आता है, वो लोग वो अपीयर होते हैं। एंड 11,000, अब ये आप यहां से फिगर देखिए, 5,68,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें से 11,845 11,845 स्टूडेंट्स qualified for the prelims exam। This is the toughest part। याद रखिएगा, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, क्योंकि आप कितना ऑप्शनल की तैयारी करिए, आप कितना इंटरव्यू की तैयारी करिए, जब तक आप प्रिलिम्स एग्जाम को जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप आगे की बात नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ अगेन, और ये चीज़ हमें, हमारी टीम को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमें आपको किस तरीके से आगे तक लेके जाना है। और सबसे बड़ा जो हर्डल होने वाला है प्रीलिम्स, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5,68,000 में से 11,000 बच्चे आ रहे हैं।
ये 11,000 में से जब हम आगे मेंस में देखेंगे तो रेशियो आपको बहुत कम दिखेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सीट जो है वो रेशियो बहुत एक अच्छा रेशियो बन जाता है, वहाँ कॉम्पीट करना अच्छा है। और इंटरेस्टिंगली ये क्यों टफ इसलिए भी है क्योंकि ये जो 5.5 लाख बच्चे हैं, इनकी किस्मत का फैसला सिर्फ 100 सवालों में होना है। जस्ट 100 क्वेश्चंस यू हैव, 200 नंबर हैं और आप इतने लोग जो है उनका their fate has to be decided in this. So this is how we have also the course जो हमने अलग अलग डिज़ाइन किए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग किए हैं, इस पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग किए हैं। जो इसकी नीड्स है, we have understood the needs well of this examination. Now preliminary exam की हम बात करें, अब पेपर की हम बात करते हैं। तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जनरली मई या जून में होता है और देयर आर 2 पेपर्स, वन इज योर जीएस पेपर, अनदर इज योर सीसैट पेपर। सीसैट इज आपका एप्टीट्यूड पेपर, लेकिन ये वाला जो पेपर है, ये जो सीसैट पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब आपको इसमें स्कोर से मैटर नहीं करता, आपको इसमें एक बेंचमार्क क्वालिफिकेशन, आपको सिर्फ इसमें एक तरीके से कहा जाए तो पास होना है। एंड आपका जो मेरिट है, योर मेरिट विल बी काउंटेड ओनली ऑन दिस पेपर। सो यू क्वालिफाई दिस पेपर एंड you get marks in this paper. This GS paper 1 will decide कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं। This will decide that कि आप मेंस लिखेंगे या नहीं। Then सो पेपर 1 के आगे को थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो 100 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, विच मेक्स इट 200। और पेपर 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं 2.5 नंबर के। दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। पहली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तुक्केबाजी का काम नहीं है यूपीएससी, और हम आपको ये करना सिखाएंगे भी नहीं। हम आपको ये नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि जब आप कोई सवाल देखोगे आप बगैर ऑप्शन पे देखे बता पाओ कि इसका जवाब क्या है, ताकि जो ऑप्शन वहां पे लिखा हो वो आपके इस जवाब को जो आपको पता है उसको कंफर्म करे। आपको हम ऑप्शंस को हम आपको कंफर्मिंग जोन में लेके जाने देंगे, ना कि ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑप्शंस जो मल्टीपल चॉइस है जीएस पेपर 1 में, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको कंफर्मिटी देंगे कि जो आपको आंसर पता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपको आंसर पता है वो वहां मौजूद है। हम आपको उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जाने से बचाएंगे कि क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 ऑप्शन है, चारों में कंफ्यूज बैठे में करें क्या। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस एट पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। तो पेपर 1 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एंड अगर आप इफ एनी ऑफ द क्वेश्चन इज अनअटेम्प्टेड, आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। याद रखिएगा प्रीलिम का एग्जाम उस स्किल के बारे में नहीं है कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्रीलिम्स का जो पूरा पैटर्न है वो इस चीज़ पे है कि कैसे उन क्वेश्चंस को छोड़ना है जो हमें नुकसान कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चंस दैट आर टू बी लेफ्ट अलोन, डोंट अटेम्प्ट देम। वी विल टेल यू बोथ द वेज, विच आर टू बी अटेम्प्टेड, विच आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड। एंड वंस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस कि कौन सी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं हो गया, वो एक ऐसा जूसी हाफ वॉली था कि आप जो है उसके ट्रैप में आ गए और आपने उसे अटेम्प्ट कर दिया, जबकि आपको उसे अटेम्प्ट नहीं करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर अटेम्प्ट तो सही किए थे, नेगेटिव ज़्यादा हो गए, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस में चले गए जो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने थे। तो यूपीएससी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ना होता तो वो ऊपर एलिजिबिलिटी में लिखा होता कि इतने नंबर लेके आओ। पढ़ना है ही नहीं, आपका एटीट्यूड, सिर्फ एटीट्यूड पर्सनालिटी में नहीं, एटीट्यूड एग्जाम देने में। आप कितनी मैच्योरिटी के साथ एग्जाम देते हैं, आप कितनी समझदारी के साथ एग्जाम देते हैं। एटीट्यूड उस चीज में कि यार ठीक है, आई नो दिस इज अ क्वेश्चन विच आई मे नो, आई मे आंसर,
बट एट दिस स्टेज ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आई एम गोइंग गुड। मैंने एक अच्छा एक क्वालिफाइंग स्कोर के आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं, तो अब मैं रुकूंगा। मुझे अब जबरदस्ती सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन करना है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपको प्रीलिम्स में कितने नंबर मिले। सिर्फ ये पूछा जाता है, ये देखा जाता है कि आप कट ऑफ के इधर हैं या आप कट ऑफ के उधर हैं। आप कट ऑफ के उधर जाके 200 में 200 लेके आई तो भी आपको वही मेंस लिखना है, और उसका आपकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहां पे जीएस पेपर 1 में स्कोर करेंगे वो नंबर काउंट नहीं होंगे। सिर्फ एक चीज काउंट होगी कि क्या आप जो कट ऑफ निकल के आ रही है आप उसको क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। आप कट ऑफ पॉइंट 1 से क्रॉस करिए, यू आर इन। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके फाइनल स्कोर पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी रैंकिंग पे। फाइन। एंड दिस पेपर 2 जो है वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, एप्टीट्यूड का टेस्ट है, विच यू विल बी जो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, कुछ ऐसे सवाल आते हैं। दैट इज देयर, एंड फॉर दिस यू शुड स्कोर अ मिनिमम ऑफ 33% इन दिस पेपर। बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा जो है ना ट्रैप में नहीं आना है। ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है। हम आने वाले वीडियोस में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस चैलेंज को डील किया जाए। उसकी वजह ये है बिकॉज बहुत सारा हमने ये लॉन्च वीडियो में भी हमने एक बार इसको डिस्कस किया है, सीसैट के मैटर को, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका जीएस का जो पेपर 1 का स्कोर है इट इज रीचिंग 140 150, ग्रेट, बट दैट स्कोर इज यूजलेस इफ यू डोंट क्वालिफाई सीसैट, एंड दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई सीसैट, नॉट बिकॉज उन्हें नहीं आता, सिर्फ उस एग्जाम, उस पेपर को लेके अप्रोच ठीक नहीं है। विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि सीसैट के लिए क्या अप्रोच रखी जाए इन एग्जामिनेशन। हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम को, उसके बाद आपका आता है मेंस का एग्जामिनेशन। हम मेंस के एग्जामिनेशन की इसकी कट ऑफ की बात, अगर आप कट ऑफ को भी देखना चाहें तो आप एक चीज देखिए। 2017 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वाज 105 आउट ऑफ 200। ग्रेजुअली लास्ट ईयर इट वाज 87। सर क्या हो रहा है? क्या इतना मुश्किल है? पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर को सॉल्व करने का तरीका उसे आसान या मुश्किल बनाता है। याद रखिएगा, यहाँ अप्रोच है, यहाँ स्ट्रैटेजी है, यहाँ एटीट्यूड है, यहाँ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस, अब सर हम तो पहली बार दे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इन द सेंस आपसे ज़्यादा जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या बताया? किसी ने आपको ये तो नहीं बता दिया कि सारे अटेम्प्ट लगा दो, किसी ने आपको ये तो नहीं बता दिया है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो सी मार्क कर देना। तो दिस इज़ नॉट एनी एग्ज़ाम जिसमें आप इस चीज़ों को लें, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, जब एक बच्चा जब ये फैसला लेता है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये उसकी ज़िंदगी का पहला फैसला है जो वो अपने लिए ले रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ दैट यू आर टेकिंग फॉर योर सेल्फ। अब तक नहीं लिया, अब तक किसी ने बोला कि ज़्यादातर ये वाला कॉलेज कर लो, ये वाले स्कूल में एडमिशन ले लो, ये मैथ्स ले लो, ये साइंस ले लो, कॉमर्स पढ़ लो, दूसरे बताते रहे, आप करते रहे, लेकिन फिर एक दिन आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, मुझे आईएएस बनना है। तो याद रखिएगा, इतना बड़ा फैसला, शायद पहला फैसला आप में से कई लोगों का जो आपने अपने लिए लिया है, ये पहला फैसला जो आप में से कईयों ने अपने लिए लिया है, ये एग्ज़ाम उस फैसले को सही साबित करने के लिए है। तो ऐसी लुभावने ऑफर्स में ना आए जो आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा कर लेना। नहीं,
अच्छे से पढ़ना है, अपने पढ़ाई पे, अपने नॉलेज पे, अपने कंटेंट के बेस पे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अपनी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आंखें बंद करके सी ऑप्शन मार्क करने पे नहीं करना है, या जो कि इधर ऐसा लिखा हो तो ऐसा ऑप्शन मार्क कर देना। ए और बी में ऑप्शंस पे कैलकुलेट करके नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार इफ़ यू विल सी द पेपर ऑफ प्रीलिम्स 2022, आपका एक मिथ यूपीएससी ने इस साल ब्रेक कर दिया कि मैथ्स का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। कहाँ से ढूंढ लो? अब वो पूछ रहे हैं ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच, 2 आर करेक्टली मैच, 3 आर करेक्टली मैच, 4 आर करेक्टली मैच्ड। अनलेस एंड अनटिल नाउ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। And I believe at PW UPSC wala, we will ensure and we will make sure that you know the exact answer. So this is cut off. यहाँ तक पहुँचना, इसके उधर जाना है बस। ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं ना, इसके इस बैरियर को क्रॉस करना है। द पॉइंट यू क्रॉस दिस बैरियर, इट्स डन। सो अब आपने प्रीलिम्स का पेपर पार किया और उसके 3 महीने के अंदर, रफली 3 महीने के अंदर आपको मेंस में अपीयर होना है, आपको मेंस एग्जाम लिखना है। अब ये लिखना, अब यहाँ ऑप्शन आप ऑप्शन में तुक्के लगा लोगे, जो आपको सी और बी और डी में ऐसे करना चाहिए और ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सिखाते हैं नहीं सर, हमें नॉलेज है, हम मार्क करेंगे। क्योंकि आप उससे प्रीलिम्स से तो निकल जाओगे, मान ली बात। यहां आके क्या करोगे? यहां तो लिखना पड़ेगा ना, यहां तो अपने अंडरस्टैंडिंग का डिस्प्ले करना है, यहां आंसर राइटिंग करनी है। हम आगे चल के इन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स। एट पीडब्ल्यू वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स एट लेंथ। लेकिन उससे पहले पैटर्न समझते हैं कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, अब आप मेंस में आए हैं। मेंस कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेपर्स, 9 पेपर्स, 2 क्वालिफाइंग है, 7 रैंकिंग नेचर के हैं। रेंज ऑफ क्वेश्चंस बहुत वाइड है, बहुत सारी जो है चीज़ें इसके अंदर हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जीएस का एस्पेक्ट अलग है, ऑप्शनल का एस्पेक्ट अलग है, जीएस 1 को कैसे डील करना है, जीएस 4 को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें अलग है। ऐसे के पेपर में क्या अप्रोच होना चाहिए, ये भी अलग है। और फॉर दैट वी विल कम अप विथ डिफरेंट थिंग्स विथ टाइम। ये एक जर्नी है जो हमें साथ में जीनी है, ये एक जर्नी है जो हम साथ में चलेंगे, साथ में लड़ेंगे और इससे जीत के दिखाएंगे। सो जैसे जैसे इस जर्नी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, एज विल मूव ऑन दिस जर्नी, विल डेफिनेटली लेट यू नो by different of our expert faculties, by our team, that what is the approach। एक अप्रोच एक पेपर की नहीं है। अगर आप कॉमन अप्रोच की बात करोगे, मैं एक चीज कहूंगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए। यहां बल्कि आंसर नहीं लिखना है, यहां बहुत प्रिसाइज या बहुत टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, और वो वही लिख सकता है जिसके अंदर एक अच्छी समझ हो। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं कि ये पेपर्स हैं क्या। ये जो आपका पेपर ए और पेपर बी है, पेपर ए लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज इन द सेंस any of the language which is listed in the schedule 8 of Indian Constitution, कोई भी लैंग्वेज आप उसमें से ऑप्ट कर सकते हैं। इन दिस जो भी 8 शेड्यूल में लिखी हुई हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, जो आप ऑप्ट करना चाहें आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा पेपर है इंग्लिश का। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, दैट वी विल सी। बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट पेपर बी, दैट इज़ इंग्लिश एंड दैट इज़ क्वालिफाइंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक क्वालिफाइंग है, इसमें आपको नंबर स्कोर नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाई नहीं करोगे, आपके ये नीचे के कोई पेपर चेक नहीं होगा। The evaluation will start when you will qualify these। ऐसा क्यों? लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो बाकी देख के क्या करना है? और लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, क्लास 10 तक के लेवल का सिलेबस होता है, बेसिक सिलेबस होता है। सो नथिंग टू नो बी वरीड अबाउट दैट।
But yes, important thing is that these are your qualifying papers. After that आपका पेपर 1 जो है वो ऐसे है. ऐसे का पेपर है. जनरल टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखना होता है. आजकल थोड़े से ज़्यादा यूपीएससी फिलोसफिकल दे रहा है, उसको भी देखेंगे कैसे उनको क्रैक करना है, वो भी हम आगे बात करेंगे अपने. और इस जर्नी में एक्चुअली आपको बताएंगे कि कैसे उसे क्रैक करना है. देन जीएस की बात करें तो जीएस के 4 पेपर हैं. GS1, GS2, GS3, GS4. GS1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी, ये वाला पार्ट है जनरली. GS2 में आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, IR, पॉलिटी एंड IR रफली आपका लार्जर कंटेक्स्ट में. GS3 में साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाले पेपर्स हैं. GS4 आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का है. जब आप ये पेपर दे लेंगे उसके बाद आपके पास 2 पेपर और बचते हैं विच आर योर ऑप्शनल. अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो 5 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, इसमें यूपीएससी ने बोला कि हम जज करेंगे. हम बता रहे हैं कि आपको ये हमारा सिलेबस है, आपको इस पे सवालों के जवाब देने हैं. आपने बोला सर जनरल एग्जाम ले रहे हो, आप अपने लेवल पे पूछ रहे हो, अपने यू आर गिविंग अस एवरीथिंग इज इन योर हैंड. उन्होंने बोला ठीक है, यू वांट दिस, टेक ऑप्शनल. गिव 2 पेपर्स ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस. एनी सब्जेक्ट. आपने उसमें ग्रेजुएशन, आपने इंजीनियरिंग की है और आपको सोशियोलॉजी अच्छा लग रहा है, आप पेपर दो. आपने एमबीबीएस किया है, आप हिस्ट्री ऑप्शनल पे पेपर देना चाहते हो, दो. इसका जो पहला मिथ बस्टर यही है कि क्या सर ये वही सब्जेक्ट हो सकता है जो आपके ग्रेजुएशन का है. नहीं, कोई जरूरी नहीं है. हो भी सकता है आपको लग रहा है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में जो है अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेक दैट. आपको लगा नहीं सर एक नया सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, बचपन में पढ़ना चाहते थे, अब जो है मौका लगा है तो उस पर हम बिल्कुल करिए. इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू विल सी द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स. 26 I'll say 25 optionals as in subject, और ये जो 14 नंबर पे है ना लिटरेचर, इट कंसिस्ट ऑफ 23 लैंग्वेजेस. So 25 ये और 23 ये, you have got a total of 48 subjects. इस 48 सब्जेक्ट की लिस्ट में यूपीएससी ने बोला जो अच्छा लगता है ले लो. आपको लग रहा है कि हम चीटिंग, मतलब ना आप चीटिंग कर रहे हो, आप टफ पेपर दे रहे हो, नहीं. उन्होंने बोला अपने पेपर पे लाओ स्कोर, इसको इंक्लूड करेंगे. और बहुत क्रिटिकल है. अब ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है, क्या वो ऑप्शनल के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, इन सारी बातों को आई विल टेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑप्शनल सिलेक्शन, हाउ टू डू ऑप्शनल सिलेक्शन. इसके बारे में हम बात करेंगे एक और वीडियो में, दैट आई विल टेक. और हम इस प्रॉब्लम से, इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें और क्या सिलेक्ट करें उसमें. फाइन. सो कमिंग बैक टू दिस वन, तो ये जो पेपर हैं दे आर ऑफ 250 मार्क्स ईच. ऑप्शनल के भी जो 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, दे आर ऑल्सो 250 मार्क्स ईच, एंड दिस अमाउंट्स टू 1750 मार्क्स. 1750 मार्क्स. उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, ये चेक हो जाएगा, ये क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. जब तक इंटरव्यू, एक्चुअली आइडियली यूपीएससी के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करे जाते जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ जाता. इवन प्रीलिम्स की कट ऑफ भी नहीं डिस्क्लोज की जाती जब तक, प्रीलिम्स की कट ऑफ भी डिस्क्लोज नहीं की जाती जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता. तो ये आपको यहाँ नहीं पता होगा, आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, आपको तब भी अपना स्कोर नहीं पता होगा. उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू है. इसकी तैयारी अलग है. इसकी तैयारी तो हो चुकी, शुरू हो चुकी. मैंने आपको पहले बताया कि कैसे इसकी तैयारी जो है शुरू हो चुकी. फाइनल स्कोर जो है आपका 2025 टू 2025 मार्क्स में से आपका टोटल, और वो आपकी रैंक तय करेगा. कितने नंबर लाने होते हैं यूपीएससी में, जस्ट अ सेकंड. अब आप बोलोगे सर कितने नंबर लाने होते हैं यूपीएससी में. दिस इज द मार्क शीट ऑफ मिश्रुति शर्मा who topped this year, rank 1. सर इतने लाने होते हैं. इंटरव्यू फाइनल टोटल
लेके इतने लाने होते हैं. How much? 1105. These are the marks of the topper. वो 50 से वो 70-80% की बात ही नहीं कर रहे. See, around half, somewhat more than that. और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में है. यही एक चैलेंज है मेंस में कि एक अच्छा स्कोर जो है वो कैसे जो है लिया जाए, अच्छा स्कोर जो है कैसे किया जाए. एंड दिस इज हाउ वी एट PW UPSC वाला आर गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम हियर इन ऑल सब्जेक्ट्स. पता होना एक अलग चीज़ है. जैसे मैं कहता हूँ ना, अब क्रिकेट खेलने की बात करेंगे, आप पूछोगे सर बैटिंग कैसे करते हैं, तो एक बेसिक फॉर्मेट है बैटिंग करने का. बल्ला होगा, ऐसे पकड़ना है, ऐसे खेलना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे शॉट मारना है. बॉलिंग करने का एक बेसिक है, बिल्कुल है. हर कोई बता देगा कि बॉल जो है इतना हाथ घूमना चाहिए, इतना जो है एंगल होना चाहिए. ठीक है, आप दौड़ के आओ, आप ऐसे स्पिन कर सकते हो, सब बता देंगे. लेकिन अब क्या विराट कोहली को नहीं पता कि बॉलिंग कैसे की जाती है, या मोहम्मद शमी को नहीं पता कि बैटिंग कैसे की जाती है. लेकिन इट्स अबाउट स्किल्स. वी विल मेक यू एक्सेल इन दीज स्किल्स which will let you know कि जहाँ बैटिंग करनी है वहाँ सही तरीके से कैसे करनी है. What are the skills to be one of the greatest, to be one of the best amongst those more than 1 million people who are going to apply for UPSC. तो मार्क्स आप देख सकते हैं. ये उससे पहले जो उस 2020 के टॉपर थे मिस्टर शुभम कुमार, ये उनकी मार्क लिस्ट है. देखिए वही रेंज चल रहा है. 1105 टॉपर के मार्क्स थे, यहाँ 1054 हैं. वही 50% का रेंज है, और वहीं हम आपको पहुंचाएंगे. वहीं हम आप कोशिश करेंगे कि आप और हम मिल के, और कोशिश करेंगे कि इस बेंचमार्क को भी ब्रेक करें. इतना अच्छा लिखें कि कोई आपके मार्क्स काटने से पहले 100 बार सोचे, यार इसको नंबर कैसे काट लो, इतना अच्छा लिखा है. वी विल ब्रेक दिस मिथ, विल ब्रेक दिस जिंक्स. मूविंग ऑन नाउ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजू मैम से कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा इन स्किल्स के बारे में बात करें. कि मैंने आपको पैटर्न समझाया, मैंने आपको उस पैटर्न में क्या क्या स्टेजेस हैं, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो बताए, और कैसे उनसे हम डील करेंगे इस पूरी जर्नी में UPSC की, ये बताया. अब मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा मंजू मैम से कि वो यहाँ आएँ और उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, दैट कि ये स्किल्स जो हैं, या आंसर राइटिंग, स्पीड, हैंड राइटिंग, इन चीज़ों की वो बात करें, जिससे कि आप में से जो लोग जिनको लग रहा है कि आपके अंदर वो स्किल्स अभी उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन इस जर्नी के अलॉन्ग आप उसे डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस खुद करनी होगी. तो इस चीज़ के लिए आई विल रिक्वेस्ट मंजू मैम टू कम टू द स्टेज एंड लेट यू नो दैट व्हाट आर द स्किल्स. थैंक यू सर. तो स्टूडेंट, आप सभी को लगता है कि आप पे ऐसी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी स्किल्स आप डेवलप करें ताकि UPSC का जो एग्जाम है वह आपसे क्रैक हो जाए. सो UPSC के एग्जाम्स में जैसे कि सर ने आपको सारी डिटेल्स दिखाई, एंड जो मार्कशीट्स है कि जो कि हमारे 2020 21 के टॉपर्स थे उनकी मार्कशीट्स भी दिखाई. तो आपकी मार्कशीट जो है कैसे उनसे मैच हो जाए, है ना, कैसे आपकी जो रैंक है वह 1 2 3 अंडर 100 जो भी आप सपना देखते हैं वह पूरी हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर कुछ स्किल्स को बिल्ड करें. सबसे फर्स्ट जब हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद जब मेंस एग्जामिनेशन होता है उसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है, और वह मेन एग्जाम ही डिसाइड करता है कि आपकी जो रैंकिंग है वह क्या होगी, जिसमें कि ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिस पर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी. सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो आपकी स्किल आपको डेवलप करना है दैट इज आंसर राइटिंग. सो आंसर राइटिंग आप देखेंगे कि आपको 3 घंटे के अंतर्गत जो 20 क्वेश्चन है उनको लिखना होता है, और लगभग आपको 150 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर अगर देना है, 200 शब्दों में अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, सो आपको अपनी राइटिंग स्पीड जो है अपनी प्रैक्टिस के द्वारा इतनी स्पीड मैच कर लेनी है कि एटलीस्ट आप 8 मिनट के आसपास जो है आपके लगभग 200 प्लस जो वर्ड्स है वह आप लिख सके.
अगर आपने ये जो स्पीड है अगर अचीव कर ली, इतना जो आपके वर्ड्स हैं अगर आपने अचीव कर ली अपनी प्रैक्टिस के द्वारा, तो डेफिनेटली ये स्किल आपको आपका जो नाम है वह फाइनल सूची में दिखा सकती है। सो बेसिकली आप जब देखेंगे कि जीएस के पेपर तो सभी के लिए समान है 1 2 3 4, एंड जब नेक्स्ट हम ऑप्शनल पर आते हैं, सो फ्रेंड्स ऑप्शनल में आपकी स्पीड, आपका नॉलेज, सारी चीजें जो है वह एक वेरिएशन क्रिएट करती हैं। सो आई थिंक स्किल में सबसे फर्स्ट है राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है, एंड साथ ही साथ स्पीड आप उसको मैच कर पाए ताकि आप सारा जो पेपर है पूरी तरीके से कवर कराए, आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वह छूटे ना। सो इसके लिए आपको ये स्किल डेवलप करनी है, एंड प्रैक्टिस जो है वह डे 1 से ही हम शुरू कराने वाले हैं। सो पीडब्ल्यू यूपीएससी फ्रेंड्स आपकी ये जो स्किल है उसको डेवलप करेगा, एंड हर एक क्लास में कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए देना है, क्लास में डिस्कस करना है, कौन से प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस उसको हम डाउट सेशन में लेंगे, तो ये सारी जो बातें हैं वह पीडब्ल्यू के प्रोग्राम में आप सभी को मिलेंगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। सो बेसिकली जब सारा खेल आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, हैंड राइटिंग, स्पीड, तो ये एक स्किल आपके लिए डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हैंड राइटिंग की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्या आपकी मोतियों जैसी राइटिंग जो है वह होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप ओके लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, जो कि समझ आता है, आसानी से पढ़ने में आता है, देन ठीक है। अदरवाइज आप सभी को पता होगा कि एक गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड गुड आंसर राइटिंग का जो इम्पैक्ट है वह कॉपी चेक करने वाले पर पड़ता है। सो डेफिनेटली ये स्किल अगर आप लिख सके कि आप ठीक ठाक हैंड राइटिंग में और जो 20 क्वेश्चंस है उसका आंसर अगर आप कर सकते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन की ये स्किल आपका जो नाम है वह फाइनल सूची में आपको दिखा सकती है। सो लास्टली मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, सर ने आपको कट ऑफ मार्क्स, प्रीलिम्स, मार्कशीट, इन सभी से रूबरू कराया, सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स दिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से जो स्टेप्स है वह आप उठाएं, शुरुआत कहाँ से करें, कैसे आप उसको डेवलप करते जाएं, और कैसे आप अपने जो एग्जाम्स है, पीटी मेंस, इंटरव्यू, उसको क्रैक कर लें। सो फ्रेंड फर्स्ट जो इसमें आपका क्वेश्चन होता है कि आखिर आपको शुरुआत कैसे करनी है, तो स्टेप 1 आपका होता है नो योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम को समझे, आप यूपीएससी को समझे। तो ये जो पूरा वीडियो था इसमें हमने यूपीएससी को समझा, उसके पैटर्न को समझा, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद जिया सर के द्वारा आपको पीटी मेंस, स्ट्रैटेजी, कट ऑफ, सारी चीजें जो है वह एक्सप्लेन की गई। सो नो योर एग्जाम में सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सो बोथ ऑफ, अगर हम इन दोनों की ही बात करें तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि सिलेबस आपको बताता है कि क्या आएगा, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पीवाईक्यू आपको बताता है कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले वर्षों के प्रश्न है, अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि जो प्रश्न है वह कैसे पूछे जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट आपके यहाँ पर नो योर एग्जाम में 2 बातें। देन नेक्स्ट है सेट योर रिसोर्सेज। दूसरे नंबर पर जब हमारा स्टेप होता है कि अगला कदम हमारा क्या हो, हम एग्जाम को समझ चुके हैं, सो फिर आपको अपने रिसोर्सेज जो है वह सेट करने होते हैं कि अच्छा मुझे यहाँ से जो अपनी पढ़ाई है वह करनी है, ये मेरी बुक लिस्ट होगी, है ना। एंड साथ ही आप सोचते हैं कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या जो क्लासेस है, क्या जो कोचिंग है उसको करना है। सो आपको जो अपने रिसोर्सेज है वह सेट करने होते हैं। देन आप देखेंगे कि स्टेप 3 जो है कि रिसोर्सेज चूंकि आपके इतने ज्यादा ना हो जाए, इतने ज्यादा बल्कि ना हो जाए कि आप उसमें एकदम से कंफ्यूज हो जाए। सो आपका जो थर्ड स्टेप होना चाहिए कि बहुत ही आपको एकदम फोकस्ड होकर अपना जो स्टडी है वह करना है। साथ ही आपको मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं। आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है, ताकि 10 किताबों को एक बार पढ़ना है। सो काफी सारे टॉपर्स के वीडियो जब आप सुनते हैं, सो आप ये चीज सुनते होंगे बार बार कि हमें एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। सो बस वही फॉर्मूला आप अपना लीजिए, अपने रिसोर्सेज सेट करके उनको आपको मैक्सिमम जो है वह रिवाइज करना है। स्टेप 4 देखिए कि जब आप पीटी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आपने रिसोर्सेज कर लिए हैं, आपने सेट कर लिया कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, आपने उसको ठीक से स्टडी कर लिया, देन जब तक आप प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, एंड जब मेंस की बात करेंगे तो आप जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो मॉक टेस्ट जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम यहाँ पर स्टेप 5 की बात करें, सो आप देखिए आपको प्रॉपर एक रिविजन की जरूरत होती है।
क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें जो है वह भूलने लगते हैं, तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स रिवीजन की ज़रूरत होती है। और अगर आपने प्रॉपर जो नोट्स है वह बना लिए हैं अपने रिसोर्सेज सेट करके, यूपीएससी की डिमांड को समझ के, देन आप उस रिवीजन आपके जो नोट्स है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से कम समय में जो रिवीजन है वह कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए कि सीसेट एक बहुत बड़ी जो चुनौती है, चैलेंज जो है वह बना हुआ है स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो आपको इससे कैसे ओवरकम होना है? सो देखिए कि सीसेट जो है आपको शुरुआत से ही बहुत केयरफुली इसको डील करना है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं फ्रेंड, और बहुत सारे ऐसे जो जानने वालों में भी अगर देखें तो उनके जीएस में तो समटाइम्स 120 मार्क्स जो है वे स्कोर हो गए, लेकिन सीसेट में वह 33% भी नहीं कर पाए। सो प्रीलिम्स एग्जाम में जब जीएस एंड सीसेट आपके दो पेपर्स होते हैं, तो सीसेट भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सो आपको बहुत केयरफुली शुरुआत से ही, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स या फिर जो भी आपके उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वह ठीक नहीं है, आप उन टॉपिक्स को नहीं कर पा रहे, उससे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, तो फिर डेफिनेटली आपको सेट की तैयारी जो है वह शुरुआत से ही करनी होती है। सो आपको याद रखना है, एंड लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट होगा कि अब हमेशा आपको खुद पर विश्वास रखना है। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, कि आपने अपने लिए एक जो चुनौती, एक जो सेट कर लिया है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, हमें सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, सो देन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। उस वक्त भी जब कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, उस वक्त आपको खुद पर विश्वास रख के अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करनी होगी। सो आपके साथ ऑल ओवर जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो, इसके लिए मैं जिया सर को इनवाइट करती हूँ कि सर जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें दें। थैंक यू मैम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कही, और शायद हमने स्टेप 1 भी यही कहा था कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। वो जो शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ख्वाहिश से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये खुद ही एज इन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ बिलीफ, दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये सारी चीज़ें हम PW UPSC पे हर चीज़ कवर करेंगे। हम सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, हम उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, हम उस अप्रोच की बात करेंगे जो आपको आपके अवेलेबल सेट ऑफ रिसोर्सेज में बेस्ट आउटपुट दे के जाए। बट ये तभी पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें इतनी देर से हमने बहुत सी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया, कि तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप पे भरोसा रखें। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए सारा नॉलेज, सारा कंटेंट, सारी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी शायद जो चीज़ रह जाती है। मैं बहुत से स्टूडेंट से मिलता हूँ, सर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ना कि ये सारा उन्होंने फॉलो किया, ये सारे जो यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है उन्होंने फॉलो किया, रिवीजन है, रिसोर्सेज हैं, अच्छा नॉलेज है, ग्रेट आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक भरोसा खुद पे नहीं आ पा रहा है। तो हम ये तो बताएंगे ही, और ये बनाए कैसे रखना है, ये खुद पे भरोसा कैसे बनाए रखना है, इस सेल्फ मोटिवेशन को, इस सेल्फ डिटर्मिनेशन को, इस सेल्फ बिलीफ को कैसे कैरी ऑन करना है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट PW UPSC वाला। जो रेवोल्यूशन की बात अलग सर करते हैं, और जो उन्होंने अलग अलग ख़ास तौर पे जो हमारे IIT और जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर उन्होंने वो रेवोल्यूशन लिया है, उस रेवोल्यूशन को लाने का जिम्मा लिया है। वो रेवोल्यूशन हम यहाँ भी लेके आएंगे और मिल के लेके आएंगे विथ यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपको आगे आने वाले समय में और वीडियोस इस तरीके के लाएंगे, जिससे कि कंटेंट के अलावा जो चीज़ों की ज़रूरत है, पढ़ाने के अलावा जो चीज़ों की ज़रूरत है, कि पढ़ना कैसे है, आपने पढ़ लिया, आपने सारा नॉलेज ले लिया, लेकिन उसको आप एक्सप्रेस करना नहीं जान रहे हैं। आप सारा चीज़ जान रहे हैं लेकिन आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम ने कहा कि राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है। आप सब अच्छा लिख रहे हैं लेकिन आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, आप सब कुछ जान के भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। So we are going to see a holistic approach of how to crack UPSC. So we are going to see you next जब भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी। With great wishes and wishing you all a great success from PW UPSC वाला। Thank you so much.